दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं बिमल शाही आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब लोग स्वस्थ होंगे व मस्त होंगे। सभी राष्ट्रवादियों और सनातनियों से ये निवेदन रहेगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिए। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया B.R. गवई के बारे में। जी हाँ दोस्तों, B.R. गवई के पास एक याचिका जाती है। उस याचिका में जो याचिका कर्ता होते हैं उन्होंने अपनी जो मांग रखी, उनकी मांग क्या थी? उनकी मांग ये थी कि खजुराहो में जो एक मंदिर है, उस मंदिर में भगवान विष्णु की एक प्रतिमा थी। उस प्रतिमा को मुगल काल में ही खंडित कर दिया गया था और उस प्रतिमा में सर था ही नहीं। और सोचिए, सदियों से वो प्रतिमा जो भगवान विष्णु की थी, वो प्रतिमा बिना सर के ही वहां पर थी। तो याचिकाकर्ता जो है सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गए और जस्टिस B.R. गवई के बेंच में ये याचिका सुनवाई के लिए गई। तो जस्टिस B.R. गवई ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि ये जो पूरा मंदिर है वो ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंतर्गत संरक्षित है। हम इसमें कुछ कर नहीं सकते हैं। आप विष्णु के परम भक्त हैं, आप विष्णु से ही प्रार्थना कीजिए, भगवान विष्णु से ही प्रार्थना कीजिए कि वो अपने लिए कुछ कर लें। याचिका डिसमिस। दोस्तों हम राष्ट्रवादी और सनातनी काफी उदार विचार वाले होते हैं। सोचिए, हमारा देश भारतवर्ष है और इस देश में एक यूनिवर्सिटी में भारत तेरे टुकड़े होंगे के नारे लगे हैं। ये कितना खतरनाक नारा है। भारत के ऑलरेडी टुकड़े टुकड़े हो चुके हैं। अब जो भारत हमारे पास बचा हुआ है उसमें भी ये लोग टुकड़े टुकड़े करने की मंशा रखते हैं। और मंशा करने वाले के खिलाफ जब कोर्ट में जाते हैं लोग कि इन्होंने ऐसा बोला है, तो कोर्ट में लड़ाई लड़ी जाती है कि ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। और उस नारे लगाने वाले, भारत तेरे टुकड़े होंगे के नारे लगाने वाले को रिहा कर दिया जाता है और उसे एक पार्टी, जी हां मैं कन्हैया कुमार की ही बात कर रहा हूं, इतना संकेतों में बात करने का क्या मतलब है। कन्हैया कुमार को कांग्रेस पार्टी अपने माथे का सिरमौर बनाकर घूम रही है। कहीं कोई भाषण देना है, कन्हैया कुमार को बुला लो। कहीं कोई इलेक्शन के लिए चाहिए, कन्हैया कुमार को बुला लो। यात्रा करना हो, कन्हैया कुमार को बुला लो। तो इन सब चीजों से हम राष्ट्रवादी जूझ रहे हैं। और हम सनातनी देखिए, हमारी माता सीता को गाली दी जाती है, हमारे आराध्य प्रभु श्री राम को गाली दी जाती है, कृष्ण को गाली दी जाती है, शंकर को गाली दी जाती है, दुर्गा माता को गाली दी जाती है। और इस गाली देने वाले को फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की संज्ञा में रखा जाता है। हमारे देवी देवता के अभद्र चित्र बनाए जाते हैं, पेंटिंग बनाई जाती है और उस पेंटिंग को आर्ट्स कहा जाता है कि ये आर्ट्स है, कला है। हमारे देवी देवताओं को अपमान करने वाली फिल्में बनती हैं, गाने बनते हैं और उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जैसा महान कोर्ट ये कहता है कि अगर आपको फिल्म पसंद नहीं है तो मत देखिए, आपको किसी ने जबरदस्ती भेजा तो नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के CJI बनने के बाद आप किसी धर्म, पंथ, जाति के नहीं रह जाते हैं। आप एक पूरे भारतवर्ष एज ए यूनिटी उनके CJI रहते हैं। लेकिन मैं बिना किसी लाग लगाव के ये कहना चाहूंगा
कि भारत के जो वर्तमान सीजीआई हैं वो अपनी दलित प्रकृति से बाहर निकल ही नहीं पाए हैं। उनमें एक अजीब सी कुंठा पड़ी हुई है, वो अंदर से भरे पड़े हैं। इसलिए मैं उनका कभी कभी वक्तव्य देखता हूं तो वो दलित, एसटी, एससी, बौद्ध इन सब चीजों से कभी बाहर निकल ही नहीं पाए हैं। उन्होंने हिंदू धर्म होने का जितना फायदा उठा सकते थे उठा लिया। इस देश ने उन्हें दलित होने के बावजूद इस देश ने उन्हें सर्वोच्च न्यायालय का सर्वोच्च पद पर पहुंचाया, इतने सर्वोच्च बना दिया कि वो राष्ट्रपति जो स्वयं एक दलित महिला हैं, आदिवासी महिला हैं, उनको आदेश देने की स्थिति में हैं। सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई को मैंने कई बार सुना है, लोगों को धमकाते हैं, आप चुनाव आयोग नहीं हैं, आप अक्षम आयोग हैं, आई विल कम हैवली ऑन यू, हम आपको ये कर देंगे, वार्निंग देते हैं, ये देते हैं, वो देते हैं। हर तरह से सुप्रीम कोर्ट लोगों की, खासकर एक समुदाय की इतनी प्रताड़ना करता है, और दुर्भाग्य से वो समुदाय इस देश का बहुसंख्यक है। बहुसंख्यकों के साथ किसी देश में अन्याय होता है, ये ब्रह्मांड का भारत एक ऐसा पहला देश है जहां पर बहुसंख्यकों के साथ अन्याय होता है। नेता से लेकर अभिनेता तक, सुप्रीम कोर्ट से जज से लेकर सीजीआई तक, हर कोई इस देश में बहुसंख्यक के साथ अपमान करते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं। सोचिए दोस्तों, नुपुर शर्मा ने एक आसमानी किताब में लिखे हुए कुछ अंशों को टीवी पर बोल दिया तो उनके खिलाफ क्या क्या जहर नहीं उगला गया। वो आज तक, कितने साल हो गए हैं, वो आज तक दोबारा टीवी पर लौटकर नहीं आई हैं। पार्टी ने उन्हें अपने पार्टी से निकाल दिया। भारतीय जनता पार्टी है, उन्होंने नुपुर शर्मा को पार्टी से निकाल दिया बाहर। और एक कांग्रेस पार्टी है जिनके सांसद ने कहा था भरी सभा में कि मोदी के हम टुकड़े टुकड़े कर देंगे, और कांग्रेस उस सांसद को अपने माथे पर बिठाकर घूमती है। कांग्रेस में जो आदमी नरेंद्र मोदी, भारत के प्रधानमंत्री, भारत माता को, भारत की सनातन संस्कृति को जितना बड़ा गाली देगा, वो कांग्रेस में उतना ऊंचा पद पाता चला जाएगा। एंड डोंट फॉरगेट कि सीजीआई गवई के पिता भी कांग्रेस में ही थे, तो शायद घर में ऐसा चलता होगा वार्तालाप, तो उसी परिवेश में, माहौल में सीजीआई पले बढ़े हैं, तो मन में कुंठा रह गई होगी। सुप्रीम कोर्ट के जज के खिलाफ एक याचिका भी दायर की गई है जिसमें उन्होंने ये कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट की जज की ये जो टिप्पणी थी वो अनावश्यक थी और इसे हटा दिया जाए। मुझे तो यहां तक लगता है कि इस जज के खिलाफ, सीजीआई के खिलाफ, बीआर गवई के खिलाफ इंपीचमेंट मोशन आना चाहिए। लेकिन कितनों के खिलाफ आप लाएंगे? जब तक ये बहुसंख्यक वर्ग उदार रहेगा तब तक हर ऐरा गैरा आकर हमारे माथे पर थूक कर चला जाएगा और हम पूछने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते हैं। उदारता कभी हमारी शक्ति थी, फिर बनी कमजोरी, अब ये बन के रह गई है सिर्फ और सिर्फ मजबूरी। वी कैनॉट अफोर्ड टू डू एनीथिंग। आप हमारे संविधान में सोचिए, संविधान की प्रस्तावना उसकी आत्मा होती है, संविधान की आत्मा को बदल के रख दी गई। आज सुप्रीम कोर्ट को मैं देखता हूं बहुत सारे इश्यू में कहते हैं कि हम हाथ पे हाथ धरे बैठे नहीं रह सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट तब आपकी सारी शक्तियां कहां चली गई थी जब संविधान की आत्मा को बदल दिया गया था। तब आपकी सारी शक्तियां कहां थी जब इस देश में आपकी छाती पर बैठकर इमरजेंसी लगाया गया था। आप लगता है आदमी देखकर अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं, सबके साथ आपकी शक्ति नहीं होती है। आप कहते हैं कि ये जो खजुराहो का जो मंदिर है वो एएसआई के से प्रोटेक्टेड है, तो संभल की मस्जिद भी, तो संभल में जो जामा मस्जिद है वो भी एएसआई प्रोटेक्टेड है।
तब आप उसकी सुनवाई के लिए आप पॉपकॉर्न की तरह क्यों छल रहे थे? हाँ? जब एएसआई किसी मंदिर का या मस्जिद का सर्वे कराना चाहता है, तब आप पॉपकॉर्न की तरह क्यों छल रहे थे? कि लग रहा था कि आप ही के सर्वे हो रहा है कि आप सचमुच के दलित हैं या नहीं। बहुत पॉपकॉर्न की तरह उछलते हैं। इस्लाम वक्फ बोर्ड पे चल रहा है सुनवाई, उस पर तो आपने नहीं कहा कि जाओ अपने अल्लाह से पूछ लो, मांग लो मदद, बहुत शक्तिशाली मानते हो ना। लेकिन आपने नहीं कहा, क्योंकि हो सकता आपकी फटंता होती होगी। लेकिन आप इस देश में बहुसंख्यकों को आप बहुत हल्के में ले रहे हैं सीजीआई साहब। मैं तो हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कि आपकी मन की जो भी कुंठा है, जो भी आप भावना से ग्रसित हैं, हीन भावना से ग्रसित हैं, कृपा करके उसको कोर्ट के बाहर ही छोड़कर आइए, वरना आप न्याय व्यवस्था के साथ न्याय कर नहीं पाएंगे। अब जब भारत में न्याय ही नहीं मिलेगा तो फिर आपका उस कुर्सी तक पहुंचना व्यर्थ हो जाएगा। तो दोस्तों, मुझे आज के लिए इतना ही अपडेट देना था। आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, बाय।